कि आपके लाइफ में आप कोई चीज पा ही नहीं सकते हो। आप सोच रहे हो सब कुछ बाहर है, कुछ बाहर नहीं है, सब आपके अंदर है। आपके अंदर है, और आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके माइंड में है। जो भी कुछ है, अच्छा या बुरा, सब कुछ आपके मन में है। यहां पे बदलाव करना पड़ेगा। ये जब तक नहीं बदलेगा, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। बिना किसी मेंटरशिप के नहीं हो सकता है। अर्जुन युद्ध जीत ही नहीं सकता था अगर कृष्ण भगवान साथ में नहीं होते तो। जीत ही नहीं सकता था। आपको बहुत बार लगता है, अरे मेरे जो सामने वाला वो तो बहुत बलवान है, वो तो बहुत पैसे वाला है। दुर्योधन था ना, बहुत पैसे वाला था, बहुत बलवान था। पांडवों के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो सत्यता पे थे, सच्चाई पे थे। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये लिख लो। परेशान होगा, बोलते ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। परेशान तो सब लोग होते हैं, और सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आप कभी अपने कर्मों के हिसाब को जीरो नहीं कर सकते हो। कर्मों का हिसाब क्या होता है? एक यात्रा है आपकी। जैसे आपको कहीं यात्रा करना है, दिल्ली टू मुंबई। अब दिल्ली टू मुंबई पैदल चलो, कितना दिन लगेगा? 1 महीना लग जाएगा। साइकिल से जाओ तो 20 दिन लगेगा। बस से जाओ तो 4 दिन लग जाएगा। ट्रेन से जाओ तो सेकेंड डे पहुंच जाओगे। फ्लाइट से जाओ 2 घंटे में पहुंच जाओगे। बट दिल्ली दिल्ली टू मुंबई का जो सफर है, जीरो नहीं कर सकते आप। मिनिमम जो 30 दिन का है, 3 घंटा कर सकते हो। आपके कार्मिक अकाउंट जो है, आपके कार्मिक जो भी है ना, उसको आप जीरो नहीं कर सकते हो, 3 घंटा में कन्वर्ट कर सकते हो। 30 साल झेलना था, 3 साल में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 साल को जीरो नहीं कर सकते हो। 3 साल तो करना ही पड़ेगा। अगर पॉजिटिव कर्म किया तो 3 साल, नहीं तो 30 साल तो झेलना है, पक्का है वो। पॉजिटिव किया, अच्छा किया, सब कुछ जो बता रहे हैं उसको गाइड किया जा रहा है, मेंटरशिप दिया जा रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं तो 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी बहुत लोग को डाउट होता है, अरे पता नहीं ये लोग क्या सिखा रहे हैं, इससे थोड़ा होता है। अगर आपको 100% सबमिशन नहीं है, देखो द्रोणाचार्य के दोनों शिष्य थे, दुर्योधन भी था और अर्जुन भी थे। ज्यादा सक्सेस किसको मिला? जिसका 100% सबमिशन था। गुरु तो सबको बराबर शिक्षा देता है, उसी को ज्यादा बेनिफिट होता है जो 100% सबमिशन के साथ उसको फॉलो करता है। जिसके मन में विचार, गलत विचार नहीं होते कि ये जो गुरु दे रहा है, ये मुझे जंप करने को बोल रहा है, क्या हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? एक क्वेश्चन पूछूं? सब लोग अनम्यूट करो, सब लोग अनम्यूट करो। है चांस सबको अनम्यूट करने का? सब लोग अनम्यूट करके रखो। देखो, मेरा हाथ दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? क्या है ये? दिख रहा है? मेरा हाथ दिख रहा है। अब मुझे बताओ, कपड़ा सुखाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, रस्सी। रस्सी। किस? रस्सी की जरूरत पड़ती है। कितने लोग ने बोला? और बताइए, कपड़ा सुखाने के लिए पानी किस की चीज की जरूरत? पानी की हवा जरूरत है, साबुन हवा की हवा। जरूरत है, सर्फ हवा हवा की की जरूरत जरूरत है, पड़ती है। हवा की हवा, जरूरत सनलाइट। है, उसमें कोई धूप रस्सी नहीं, की जरूरत धूप। पड़ती धूप है। की जरूरत है। रस्सी की जरूरत पड़ती है। एक ही देखो सवाल क्लिप की पूछा, जरूरत जवाब पड़ती मैंने, सुनो सुनो, मैंने क्या, अभी मैं आपको क्या दिखा, जाओ सुनो। मैंने एक ही सवाल पूछा, जवाब कितना है? जब मैंने बच्चे पूछा बच्चे कि कपड़ा सुखाने के लिए क्या चाहिए, कोई रस्सी बोल रहा है, कोई हवा बोल रहा है, कोई कुछ बोल, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्यों ये दिखाई दिया? क्योंकि मैंने ऐसे इशारा किया, आप इसमें फंस गए। एक्चुअली कपड़ा सुखाने के लिए खाली धूप की जरूरत है। बिना धूप के कपड़ा कहां सूखेगा? धूप ही की जरूरत है ना। मैंने ऐसा किया इसलिए आपको रस्सी दिख रही है, रस्सी की जरूरत ही नहीं है। मैं बोलने इसी लगा था तरह, कपड़ा। हाँ, इसी तरह आप दुनिया के इन झूठ के चक्करों में फंसे हुए, सिंबल्स में। एक्चुअली चीज दूसरी है, लेकिन आपका ध्यान इधर है, इशारे पे। आपका ध्यान क्या है? इस पे है। ठीक है, आपको इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है। आपका प्रोग्रामिंग ऐसा हुआ है क्योंकि आप तुरंत रिएक्ट करते हो, सोचोगे नहीं, तुरंत जो दिखा बस। ठीक है, देखो, एक्चुअली बात यह है। ठीक है, इसी तरह चीजों को हम अपने लाइफ में ना, जब कोई चीज हम करते हैं तो हम किस तरह से सोचते हैं,
किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी लाइफ अच्छी होती है। हम क्या सोचते हैं, मैं सही हूं। जिसके पास ये है ना, जिसने ये सोच लिया कि मैं सही हूं, वो जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाएगा लाइफ में, और वो सबसे पीछे रहेगा। आई एम राइट, राइट, आई एम राइट वाला वो बिल्ला ऐसा, वो कुछ लिखे रहता ना, आस्क मी फॉर योर वेट लॉस, ऐसा कुछ तो क्या रहता है, ऐसा सिंबल लगा के चलते हैं। इधर लिखने का आई एम राइट वाला बिल्ला लगा लेने का, आई एम राइट ऐसा, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखेगा, बोलेगा अरे ये राइट पर्सन से बात कर रहा हूँ, बिल्ला लगा हुआ है, ये हमेशा राइट ही रहता है, ये गलत बोल ही नहीं सकता। लगा लो बिल्ला एक आई एम राइट वाला एक। आपके ऊपर जो पर्दे पड़े हैं ना परसेप्शंस के, निकाल के फेंक दो। अगर जिंदगी में आपको रिश्ते चलाने हैं, रिश्तों में जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। रिश्ते चलाने के लिए आपको मालिक बनने की जरूरत नहीं है। आप मालिक बन के रिश्ते कभी नहीं चला सकते। मैं मालिक हूं, नहीं। माली बन के आप रिश्तों को चला सकते हैं। माली जैसे गार्डन का सिंचाई करता है, देखभाल करता है, कोई पौधा बड़ा है कोई छोटा है, सबको बराबर पानी देता है, सींचता है, सबको बड़ा। फैमिली या परिवार रिश्ते इस तरह से चलते हैं। देना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, लेना नहीं पड़ता है। पहले सिंचाई करोगे तो अच्छे अच्छे फूल मिलेंगे उसको। सिंचाई नहीं करेगा, देखभाल ही नहीं करेगा, उसका खरपतवार नहीं निकालेगा, तभी अच्छे फूल नहीं मिल सकते हैं। कभी मालिक मत बनो, माली बनो, माली। सही बात है। कुछ आज एक अलग अलग टाइप का सेशन हो रहा है, आप लोग को थोड़ा अलग लगेगा, बट जो सच्चाई है वो सब मैं आज बताऊंगा आप लोग को। ठीक है। कम्युनिकेशन करने से क्या होगा ना, अगर आप माली हो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत सही होगा, बट अगर आप मालिक हो, मेरा ये ऑर्डर है, तुमको ये करना पड़ेगा, माली हो तो सबसे प्यार करोगे, सब आपके लिए, छोटा पौधा को और ज्यादा प्यार करोगे, बड़े पौधों को भी प्यार करोगे, सबको पानी दोगे, सबका सब देखभाल करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ना सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात, लेडीज लोग के लिए बताता हूं, फिर जेंट्स लोग के ऊपर आता हूं। लेडीज का जो घर होता है वो दो घर होता है। उसका एक जन्म घर होता है, दूसरा कर्म घर होता है। जहां वो जन्म लेती है ना, अगर उस घर से वो जिंदगी भर अटैच रहेगी ना, तो जो उसका कर्म घर है ना, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। उस घर से उतना ही अटैचमेंट रखने का, मैं नहीं बोलता केयर नहीं करो, वहां से अटैचमेंट तोड़ना पड़ेगा, 100% तोड़ना पड़ेगा। खाली कुछ चीजों में जाके करना, और इसीलिए तो दिक्कत हो रही है आज के दिन में। लड़कियां अभी भी अपने माँ बाप से एसोसिएट है। कुछ प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गई, माँ को अपनी बुलाएंगी, सास को नहीं या बाकी किसी को नहीं। मत बुलाओ, मत करो। कौन बुलाता था पहले, पूछो। आप जाके आज के 20 साल 30 साल 40 साल पहले, नहीं कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था भाई। हमने भी किए, हमारे बच्चों का भी सब हुआ था। नहीं, मैं उसमें से किसी को नहीं ये किया। खुद से करो, अपने परिवार से करो। तो आपका अटैचमेंट अगर मायके से बहुत ज्यादा लगाव है, तो आपका गया पूरा। मायके से रखो, बहुत लिमिटेड रखो, बहुत कम, क्योंकि ज्यादा लगाव अगर आपका है ना, और आजकल का सबसे ज्यादा लड़कियों का घर बिगाड़ रहे हैं उनके माँ बाप ही बिगाड़ रहे हैं। उनको ओवर प्रोटेक्ट करके, ऐसे प्रोटेक्ट करके, बेटी तेरे को कुछ बोला, आजा मेरे घर पे, खाने की कोई दिक्कत नहीं। अरे खाना खाने से जिंदगी चलती है क्या? जो हस्बैंड प्यार दे सकता है वो माँ बाप दे सकते हैं? जिंदगी में नहीं हो सकता है। तो शादी क्यों किया फिर? अगर घर माँ बाप ही सब प्यार दे सकते थे तो शादी क्यों किया? जरूरत ही नहीं थी। कुछ तो चीज है ना डिफरेंट। तो हमको वो चीज समझना है। दूसरा बात देखो क्या है ना, इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है, आज जो भी पोजीशन पे, उसको कंपेयर मत करो। मैं सबके लिए जनरल बोल रहा हूँ, किसी के लाइफ में कम होगा, किसी किसी को लगेगा सर मेरे लिए बोलो, नहीं ऐसा नहीं। मैं सबके लिए जनरल बोल रहा हूँ। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें हुई हैं तो अब से उसको सुधारो, अब से ठीक करो। जो हो गया, जो होना था वो हो गया। अभिमन्यु को मार दिया गया,
पता है पूरी सृष्टि में अभिमन्यु को जब मार दिया गया तो उसकी पत्नी उत्तरा थी, उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा था। और जब महाभारत लास्ट में खत्म हुई तो अश्वत्थामा को जब उसकी मणि निकाल ली गई तो अश्वत्थामा ने बोला मैं इसके पूरे कुल को खत्म कर दूंगा, पांडव के वही एक था बचा, बाकी तो कोई था नहीं। सेकेंड जनरेशन में वही था। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में जो पड़ रहा था, तो उसने वहां से अपना भेजा मारने के लिए, और तब जाके वो अपना सुदर्शन से, चक्र सुदर्शन से कृष्ण भगवान ने उसको रोका था। और वो पूरा जो राजा परीक्षित और वो सब का जो स्टोरी आप सुनते हो बाद में, सब वहां से स्टोरी आई। ठीक है, जो भरत था पूरा इंडिया का ये हुआ, वो वहां की स्टोरी पूरी वहां से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब अगर वो बंदा चला गया होता तो सब खत्म था। वो बचाना था सृष्टि को, सृष्टि को बचाने के लिए वो किया गया। बट क्या उतना पावरफुल पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है? अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाहता हूं कि इतना समझदार, इतना पावरफुल लोग के होके भी उन लोग के साथ सिचुएशन आए, उनको भी प्रॉब्लम आई, तो आप कौन से बड़े ये हो? आपको आएगी तो क्या दिक्कत है? आप अपने माइंड सेट को स्ट्रांग रखो। देखो, आप हवा को रोक सकते हो, पानी को रोक सकते हो, बरसात होगी उसको रोक सकते हो। अगर बरसात ज्यादा हो रही तो छाता ले लो, रेनकोट ले लो। रात को अंधेरा हो गया तो रोगे बैठ के, अंधेरा हो गया अब तो मुझे नहीं दिख रहा है, अब तो मैं अंधेरे में कैसे रहूंगा सर? लाइट जला लेते हो, टॉर्च कर लेते हो। जिंदगी में आपके अंधेरा हो गया तो लाइट जलाओगे कि रोगे बैठ के? सर मेरा हस्बैंड तो मुझे परेशान कर रहा है, सर मेरी पत्नी तो मुझे परेशान कर रही है, सर मेरा रिश्ता तो टूट गया सर। अरे भाई, अंधेरा हो गया, लाइट भी है। खाली अंधेरे का अस्तित्व नहीं है दुनिया में, अंधेरे के साथ साथ लाइट का भी अस्तित्व है, प्रकाश का भी अस्तित्व है। प्रकाश को ढूंढो, कहाँ है प्रकाश? नहीं सर मैं तो लाइट में ही मुझे अच्छा लगता है, मेरे साथ तो प्रॉब्लम हुआ है ना, अब मैं प्रॉब्लम में खुश हूँ, प्रॉब्लम को ही रोज डिस्कस करूंगी। प्रॉब्लम को डिस्कस करने से कुछ नहीं होने वाला भाई, प्रकाश की तरफ जाओ, सोल्यूशन। यू नीड ए सोल्यूशन, टॉक अबाउट सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर बात करो। प्रॉब्लम को बात मत करो रोज, जो हो गया हो गया, होना था हो गया, छोड़ दो। अभी बात किस पे करना है? ओनली सोल्यूशन, सोल्यूशन। माइंड को सोल्यूशन दिखाओ, फोकस ऑन सोल्यूशन, तब सोल्यूशन आएगा, मिलेगा। नहीं मिलेगा नहीं तो आप सोचोगे नहीं मैं तो अभी सब प्रॉब्लम पे बात करूंगा। लाइफ में प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा माइंडसेट ही ऐसा बनाया गया है कि जब तक, बहुत सारे लेडीज लोग का तो बोलते हैं ना, जब तक किसी की बुराई नहीं किया तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। किसी के बारे में कुछ बोलना बहुत जरूरी है, बुरा मत मानना। गॉसिपिंग का जो है, लेडीज मतलब दूसरे की, ननद की, सास की, बहू की, किसी की तो शिकायत करना है, देवरानी की, जेठानी की, नहीं किया ना तो आज का पानी मेरा डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब आज कुछ खाली खाली लग रहा है। आज किसी की शिकायत नहीं किया, किसी के नहीं तो वो एक स्टोरी है, सुनना है ना, सबको सुना है ना, रील्स और स्टोरी इसमें आते हैं। वो उसको तो सास बन गई तो बहू अच्छी नहीं मिली, बहू बन गई तो सास अच्छी नहीं मिली, देवरानी बन गई जेठानी अच्छी नहीं मिली, जेठानी बन गई देवरानी अच्छी नहीं मिली। और पति तो जिंदगी में किसी को अच्छा नहीं मिलता है। तो पत्नी किसको अच्छी मिलती है भाई? कितने लोग यहाँ पे बोले पत्नी अच्छी मिलती है? बोलो कोई, पत्नी किसी को अच्छी मिली क्या? नहीं नहीं, सबकी पत्नी अच्छी है, मजाक कर रहा हूं, टेंशन मत लो। कहने का मतलब अच्छी और खराब कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, सब मेरे आप लाइफ में, सुनो, मेरे लाइफ में मैंने, मेरी जो स्टोरी आप पढ़ोगी ना तो बोलोगी ये आदमी क्या है, मतलब एक मेरे घर वाले भी परेशान थे कि क्या है बंदा। मैंने मतलब बहुत सारी, मैं 1 साल से तक कहीं कहीं जॉब कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट था। और ऑनेस्ट लोग मुंबई में आके भी, वाराणसी से मुंबई गया था तो कोई भी बेवकूफ बना देता था आराम से। हर साल जॉब चेंज करते गया, 5 साल मैंने 5 जॉब चेंज किए। ठीक है, फार्मा में जब मैनेजर हुआ उसके बाद में सोचा क्या मैं इसीलिए बना हो गया? नहीं ये नहीं मेरा काम है, मैं जो ये करता हूँ ना, जो मैं करता था फ्री में किया हूं मैंने, 15 साल रिलेशनशिप काउंसलिंग फ्री में की है, सोसाइटी और समाज के लिए। आप लोग सोच रहे हो ना कि सर पैसा लेते हैं, नहीं, ये तो मेरा, बाद में लोगों ने बोला कि नहीं इसी काम को करो, आप बेहतर हो, आपका सब काम बंद कर दो, इसको प्रोफेशनली करो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत लोग का घर बचा रहा है, बहुत लोग के रिश्ते टूटने से बच रहे हैं, बहुत लोग का डिवोर्स इतना
भयंकर भयंकर डिवोर्स। तब ये आज की तरह केस नहीं थे। तब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कलाकार, आर्टिस्ट, इन लोग के शादियों में प्रॉब्लम था, हम वो केसेस सॉल्व करते थे। मैं तब की बात कर रहा हूँ, अब ये था ही नहीं, नॉर्मल लोगों के बीच में डिवोर्स विवोर्स का था ही नहीं जब मैं ये काम चालू किया था। तो ये बहुत बड़े बड़े लोगों में होता था, बैंड्रा कोर्ट से केस आती थी और एक अलग लेवल पे किया। अब तो ये सब जगह हो गया। तो हमने जो काम किया है ना, वो उस समय एक अलग सोच थी, एक अलग थॉट प्रोसेस था। आज जो आप लोग के साथ हो रहा है ना, आप सोच रहे हो कि मेरे साथ क्यों गलत हुआ। मालूम है आपके पास क्यों क्यों आपके साथ गलत हुआ, क्यों चीजें हुई? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था। आपने सही टाइम पे एड्रेस नहीं की वो चीजों को। अगर सही टाइम पे एड्रेस कर ले, क्यों? आपकी गलती नहीं है, आपको पता ही नहीं था कि इस तरह से चीजों को किया जा सकता है। और जो हुआ, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई, उसको पॉजिटिव मानो। आज भी ये मत सोचो कि मेरे साथ बुरा हो गया, नहीं। जब आपके लाइफ में सबसे बुरा होता है ना, उसी के बाद आपके लाइफ में सब अच्छा होने वाला रहता है, लेकिन आप देख नहीं पाते हो। देखना आप, उसके बाद चीजें जो बेहतर होगी धीरे धीरे धीरे। बट आप अपने आप को चेंज करो। किसी के सामने ना सच्चाई बनने का, किसी के सामने कुछ प्रूव करने के बारे में मत सोचो कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुमने नहीं। ठीक है, तुम ही सही हो, मैं गलत हूं, जाने दो। बहस मत करो, आर्गुमेंट्स मत करो। जितना कोई 10 बात बोलता है तो एक बात बोल के खत्म करो। जितना ज्यादा आप बात करोगे, जितना ज्यादा ये करोगे, उतनी ज्यादा चीजें उलझेंगी। लेस टॉक, मोर लिसनिंग। सामने वाले को ज्यादा बात करने दो। अगर आप ज्यादा बात करोगे, आपकी पावर चली जाएगी। ज्यादा आर्गुमेंट्स करोगे, आपकी पावर चली जाएगी। ठीक है। लाइफ में जो लेवल पे आप हो, बहुत लोग ना अपनी खुशी का नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चों के बारे में खुशी हो, मेरे बच्चे खुश रहें, इनको खुश करूं, मेरे बॉस को खुश करूं, मेरे माँ को खुश करूं। बहुत सारे बच्चे माँ के बारे में सोचते हैं। नहीं, जब तक आप खुश नहीं हो तब तक आप दूसरे को खुशी दे ही नहीं सकते हो। आपको कुछ वही चीज आप दूसरे को दे सकते हो जो आपके पास होगा। जो आपके पास नहीं है वो दूसरे को दे ही नहीं सकते हो। इफ यू वांट टू हैप्पी टू योर फैमिली, फर्स्ट यू हैव टू बी हैप्पी। आपको खुद खुद खुश होना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज आपके पास नहीं, आप दूसरे को दे सकते कैसे? अगर आपके पास अशांति है, मन में बेचैनी है, तो आप दूसरों को बेचैनी और अशांति दोगे। तो आपको पहले स्माइल लाना पड़ेगा। अपने चेहरे पे स्माइल लाओ तो दूसरों को स्माइल दे सकते। इसलिए हम बोलते हैं स्माइल। स्माइल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके पास है वही आप दूसरे को दे सकते हो। नहीं जो है वो नहीं दे सकते हो। अंडरस्टैंड दैट। और ये चीजों के लिए अगर आपको मेंटरशिप मिल रही है तो उस मेंटरशिप की वैल्यू करो। आप बहुत लकी हो कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनको गुरु ही नहीं मिलता है। गॉड, और यहाँ पे गुरु रंजीत सिंह नहीं है। आपका गुरु आपके भगवान है, आपकी डिवाइन एनर्जी है, वही आपके गुरु हैं। गुरु एक तत्व होता है और वो तत्व को महसूस कराने के लिए एक फिजिकल बॉडी में किसी के रूप में आता है। गुरु के एक इंसान नहीं होता है, साधु महात्मा नहीं होता है। ये देखो, ऐसा कोर्ट में बैठा हुआ गुरु, भगवा में बैठा हुआ गुरु गुरु नहीं होता है। आपको जो लग रहा है ऐसा नहीं है। देखो, वो तो बहुत सारे लोग का अपना अपना सोच है, अपना अपना थॉट प्रोसेस, अपना थिंकिंग। हर व्यक्ति क्या बोल रहा है? महाराज जी आते हैं, कथा बोलते बोलते सब मोह माया बच्चे। अरे भाई, मोह माया तो तुम 2 लाख रुपए फीस क्यों ले रहे? एक हफ्ते का भागवत का 2 लाख रुपए फीस ले रहे हो ना। ठीक है, सही बात है। हर एक व्यक्ति का अपना प्रोफेशन है, अपना काम है। डॉक्टर है, कोई काम कर रहा है, फीस लेगा तो ही करेगा, बिना फीस का करेगा? आप जो नौकरी कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, बिना फीस का कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। तो जो जैसा कर रहा है, जो कुछ उनका प्रोफेशन है, उसको करने दो। आपको अगर बेस्ट चीज चाहिए ना, तो आपको बेस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का कभी भी। जो चीजें आपको मिलती है, बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है, कितनी वैल्यू करते हो उसको? आपको आपके माँ बाप का प्यार आपको फ्री में मिला। माँ बाप ने आपसे पैसा लिया? नहीं ना, फ्री में दिया है।
कितनी उसकी वैल्यू की आपने। आपको हवा मिली फ्री में, आपको पानी मिला फ्री में, अब तो पानी का भी पैसा देना पड़ रहा है, आने वाले टाइम में हवा का भी पैसा देना पड़ेगा। पानी खरीद के पी रहे हो, देखना 20 साल के बाद आप हवा ऑक्सीजन भी खरीद के यूज करेंगे लोग। जो अगली जनरेशन है ना, उसको हवा भी खरीदना पड़ेगा, जो हालत कर रहे हैं हम नेचर की। पेड़ कोई लगा नहीं रहा है, जंगल काट रहे हैं, खाली फैक्ट्री बन रही है, मॉल बन रहे हैं, तो क्या होगा। देखो गर्मी कितनी बढ़ गई है, पहले इतनी गर्मी होती थी, आज बहुत गर्मी बढ़ गई है। हम लोग के टाइम इतनी गर्मी नहीं थी, जब हम बचपन में इतना ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, अभी बहुत सारा हो गया है।